हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स। आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वेलकम है। आप सब जो भी स्टूडेंट्स या फिर पेरेंट्स उनके मन में एक डाउट है या फिर एक क्वेश्चन बहुत दिनों से आ रहा है कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर जो जेएनवी स्कूल है उनका जो रिजल्ट है क्लास 6 की मैं बात कर रहा हूँ, उनका अभी तक आया क्यों नहीं आया, फिर कब आने वाला है, वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो इस छोटी सी अपडेट या वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा कि कब रिजल्ट आ सकता है और आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो मेरा हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दे रखा, ऑनली आप व्हाट्सअप कीजिए, इसके अलावा मुझे कॉल मत कीजिए, मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, जो भी आपका क्वेरी हो, जब भी मैं फ्री रहूंगा आपको रिप्लाई दे दूंगा। सीधा बढ़ रहा हूँ मैं एक इंपॉर्टेंट चार्ट के ऊपर, जो आपको कोई नहीं बताने वाला पूरे इंटरनेट के ऊपर। मैंने यहाँ पे जो चार्ट बना दिया है, क्या हुआ कि पिछले 5 ईयर या फिर 5 वर्षों का जो भी रिजल्ट किस तरीके से आता था वो मैंने यहाँ पे ले लिया है, बता दिया आपको। देखो 2019 की मैं अगर बात करूं तो 2019 में जो एग्जाम हुआ था वो 6 अप्रैल को हुआ था, और जो रिजल्ट आया था 19 जुलाई को आया था। और अगर इसको मंथ में काउंट करें तो 3 मंथ और 13 डे यानी 3 महीने और 13 दिनों बाद रिजल्ट आया था। ठीक है, पहली चीज आपको क्लियर है। दूसरा, अगर 2020 में आपको पता लॉकडाउन लग गया था, ठीक है, तो यहाँ पे 2020 की मैं बात करूं तो 2020 में हुआ नहीं था ये, 2019 का मैंने आपको समझा दिया। फिर मैं आपको वापस अगर समझाना चाहूं तो आप यहाँ से देखो 2021 में क्या था कि पहले एग्जाम होना था 10 अप्रैल को, लेकिन किसी रीजन की वजह से ये एग्जाम लेट हुआ था। एग्जाम जो हमारा है 11 अगस्त को हुआ था। ठीक है, मैं 2021 की बात कर रहा हूं। ठीक है, और 28 सितंबर को रिजल्ट आ गया था। और ये ओनली सबसे मिनिमम अब तक का रिकॉर्ड देखा जाए तो 17 डेज के अंदर है जो नवोदय ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था 2021 के अंदर। ठीक है, मैं उसके बाद में मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो यहाँ पे ध्यान से देखो। 2022 की बात कर रहा हूं तो 2022 में 30 अप्रैल को एग्जाम हुआ था और 10 जुलाई 2022 को इसका जो रिजल्ट आ गया था। और इनको अगर मंथ या फिर दिनों में काउंट करें, महीनों में, तो 2 महीने और 10 दिन के अंदर ओनली इनका है जो रिजल्ट नवोदय ने जो डिक्लेयर कर दिया था। फिर मैं वापस बढ़ रहा हूँ 2023 की अगर बात करूं, आप सबको लोगों को पता है 29 अप्रैल को एग्जाम हुआ था, 21 जून 2023 को रिजल्ट आ गया था। ये ओनली 1 मंथ और 23 डेज, ठीक है, 1 महीना और 23 दिन के अंदर ओनली है जो इन लोगों ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था, जो जवाहर नवोदय विद्यालय समिति है जो। ठीक है, अब समझो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हम सब एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं, वो हमारा 2024 या फिर 2024 का रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा या फिर 2024 का रिजल्ट कब घोषित होगा। मेरे हिसाब से या फिर इन सब चार्ट के अगर मैं एनालिसिस करके अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे दो केस निकल के आ रहे हैं। और इस बार आपको पता होना चाहिए नवोदय ने दो एग्जाम निकाले थे, दो फेज के अंदर। फेज 1 हुआ था हमारा विंटर जोन के जितने भी स्कूल है उनके अंदर हुआ था, और बाकी जो दूसरा है जो वो अदर जोन में एग्जाम हुआ था, दो एग्जाम हुए थे। क्लास 6 की मैं बात कर रहा हूँ और किसी क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम सबको अगर सबका एवरेज लेके समझे कि अगर रिजल्ट 2 महीने में डिक्लेयर हो जाए, तो 2 महीने में डिक्लेयर हो जाए तो ये हमारा है 20 मार्च को या 20 मार्च तक डिक्लेयर हो जाना चाहिए, अगर हम 2 महीने मान के चले प्रीवियस ईयर का सारा का सारा अगर एनालिसिस देखे तो। और अगर हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस ये देखें कि 2 महीने और 10 दिन के अंदर अगर डिक्लेयर हो, अगर इन सब का दोबारा एक और एवरेज लेके अगर ये भी मान ले, तो भी ज्यादा से ज्यादा है 30 मार्च 2024 तक ये जो है आपका, ठीक है, आना चाहिए रिजल्ट। ठीक है, डिक्लेयर हो जाना चाहिए। ठीक है, और इससे भी ज्यादा से ज्यादा हो गया तो हद से ज्यादा है जो अप्रैल के फर्स्ट वीक से बाहर आपका रिजल्ट जा ही नहीं सकता। ठीक है, ये बात आपको यहां तक क्लियर है। फिर हम लोग बढ़ रहे हैं इसी के अंदर, ये जो कुछ क्वेश्चंस आपके मन में जो आ रहे थे वो भी मैंने लेने की कोशिश की। ये तो छोटा सा अपडेट दे दिया, और ये जो क्वेश्चंस है कुछ वो आपको समझने, अगर आपके पास में 2 मिनट का टाइम है तो समझ लीजिए, वो मैंने यहाँ पे सारे क्लियर करने के लिए ले लिए। ठीक है, सबसे पहले परिणाम कब आएगा मैंने आपको बता दिया, रिजल्ट कब आ सकता है, एक्सपेक्टेड है, यानी एक हम उम्मीद लगा सकते हैं, लगभग आ सकता है, कोई फिक्स नहीं है इतना, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो। ठीक है, मार्च में भी नहीं है तो अप्रैल का फर्स्ट वीक से बाहर नहीं जा सकता। सेकंड है मेरिट क्या रहने वाली है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरिट नवोदय कभी है जो मेरिट ओपन नहीं करता। ठीक है, तो ये अब तक कभी हुआ नहीं है। ठीक है, फिर है दूसरा क्वेश्चन, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र, रूरल और अर्बन एरिया, दोनों की मेरिट हमेशा अलग रहती है, अब तक भी अलग रही थी और आगे भी अलग ही रहने वाली है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला पॉइंट, अगर चयन हो तो, अगर चयन हो तो बहुत अच्छी बात है, कुछ डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आपको बनाने के लिए, वो आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट बनाने वो कौन से बनाने वो भी वीडियो क्लास तक बता दूंगा। ठीक है, फिर अगर चयन ना हो तो, अगर चयन ना हो तो आपको बिल्कुल भी ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं, जस्ट एक एग्जाम था। ठीक है, नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है। आप आपने आसपास जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वो भी बेस्ट है, कोई इशू है नहीं, ऐसा भी नहीं है कि नवोदय में नहीं हुआ तो आप कुछ कर नहीं सकते।
ठीक है, आप इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, और आपके पास में और 2 मौके मिलेंगे आपको। कौन कौन सी क्लास के लिए? और जो आपको क्लास 8 में जब आप पढ़ रहे होंगे तब आपको एक मौका मिल सकता है क्लास 9 के लिए, या फिर क्लास जब आप 10th में पढ़ रहे होंगे जब आपको क्लास 11th के लिए एक और चांस मिल सकती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, जो हमारी सैनिक है, मिलिट्री है, इन स्कूल्स की भी प्रिपरेशन करके उसके अंदर जा सकते हैं। लेकिन सैनिक और मिलिट्री के अंदर फीस लगती है, नवोदय के अंदर किसी भी टाइप की फीस नहीं लगती, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर रिजल्ट कैसे चेक करें? जब भी रिजल्ट आएगा ध्यान रहे हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही चेक करना है, और ऑफिशियल वेबसाइट मैंने यहाँ पे बता रखी है, आप देख लीजिए। जिन लोगों को भी नहीं पता किस तरीके से, शायद मैंने लेने की कोशिश की, हाँ ये हमारी ध्यान रखना, ये दिख रहा होगा navodaya.gov.in, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा इसके अंदर आपको है जो बता रखा होगा कि रिजल्ट कब आएगा, यहाँ पे सारे के सारे अपडेट दे रखे होते हैं। और ये आप इसको मैं नीचे पिन कर दूंगा, इस लिंक को आप आराम से जो देख सकते हैं बाद में। तो इसके ऊपर बताते रहते हैं कौन सा कब क्या इवेंट होने वाला है। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। फिर मैं वहां पे चलता हूँ अपनी अगले क्वेश्चन जो मैंने ले रखा था। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है? हाँ, आप ध्यान रहे नवोदय के अंदर 3 पोर्शन, एग्जाम के अंदर 3 पोर्शन तो 3 सेक्शन होते हैं। तीनों सेक्शन में आपको मिनिमम मार्क्स लाने जरूरी है, पासिंग मार्क्स अप्रोक्स 40% या फिर 35% के आसपास में है। यानी कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे मैथ से भी कुछ इतने मिनिमम आने चाहिए, गणित से भी इतने मिनिमम आपके आने चाहिए। कहने का मतलब है मैथ हो गई, आपकी रीजनिंग हो गई, और उसके बाद में लैंग्वेज होगी। इसमें भी आपको 40% लाना कंपलसरी है, इसमें भी आपको 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है, इसमें भी आपको 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। ये तो पहला है जब आपको ये चीजें कंपलसरी है, और मेरिट इसके बाद में बनेगी। ऐसा नहीं कि आपके 40 आ रहे तो आप जो पास हो जाएंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। फिर अगले पे हम बढ़ रहे, क्या अगर ये हमने आपको समझा दिया मिनिमम मार्क्स क्या, फिर क्या चयन के बाद जरूरी है जाना, जरूरी है क्या? नहीं, आपकी मर्जी, पेरेंट्स की मर्जी है कि बच्चे को भेजना है या नहीं भेजना, वो आपको ध्यान रहे। आपने एक बार काउंसलिंग नहीं कराई तो फिर आप नवोदय को चैलेंज नहीं कर सकते कि अब हमारे बच्चे को ले लो, कि 6th में आया नहीं 7th में ले लो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जो गाइडलाइन या फिर जो टाइमलाइन दी रहेगी उसी के अंदर आपको वहां जाना होगा, सारा वेरिफिकेशन कराना होगा जब आपका सिलेक्शन बच्चे का हो जाए तब। ठीक है, ये भी आपको समझा दिया। क्या काउंसलिंग के समय फीस लगती है? नहीं, काउंसलिंग इस टाइम कोई फीस नहीं लगती। एक नॉर्मल फीस लगती है 500 हजार के आसपास में या फिर 2000 के आसपास में मैक्सिमम। जो काउंसलिंग की वो कोई फीस नहीं है, वो वहां जब बच्चा रहेगा उसकी बुक्स की ऐसा कुछ नॉर्मल सी फीस रहती है 1000 के आसपास या 2000 के आसपास। क्या दोबारा परीक्षा दे सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे पेरेंट्स सोच रहे हैं कि अगली 6th क्लास में जब बच्चा आएगा तब उसको एग्जाम दिलवा दे। तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप हो ही नहीं सकता, क्योंकि नवोदय एक ही चांस देता है। ओनली 5th क्लास के अंदर आपके बच्चे का हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ तब उसको मैंने बताया तब 2 मौके और मिल सकते हैं। तीसरी चीज, अगर आपका कोई भी आपके आसपास में 4th क्लास में है तो वो अभी से प्रिपरेशन कर सकता है। ये हेल्पलाइन नंबर दे रखी है, इसके थ्रू वो है जो हमसे गाइडलाइन या फिर गाइडेंस ले सकता है कि भाई किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन सी चीज़ों का ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, तो वो और कोई है तो उसको मौका है, बाकी वालों को मौका नहीं। इसके बाद में कुछ और क्वेश्चन थे जो मैंने ले लिए कि क्या हो अगर 2 विद्यार्थी के समान अंक आ जाए, इक्वल नंबर आ जाए। तो ध्यान रहे, जब इक्वल नंबर या फिर समान अंक आ जाए तब वहां 2 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन तो ये बन जाती है कि दोनों बच्चों में से मैथ में ज्यादा कौन लाया। कई बार मैथ के मार्क्स देख लेते हैं, गणित में ज्यादा किसके, ये हो सकता है। और कई बार ऐसा हो सकता है दोनों में से उम्र ज्यादा किसकी है, और कई बार जेंडर देखा जाता है कि बॉय है कि गर्ल है। तो ये तीनों है जो डिफ्रेंसिएशन रहते हैं, इन तीनों के बेस पे भी कई बार डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए जो नवोदय कभी मार्क्स नहीं बताता कि इसके इतने आए, इसके इतने आए। फिर हम बढ़ रहे हैं, क्या सभी जगह की मेरिट समान रहती है, इक्वल रहती है पूरे ऑल ओवर इंडिया की? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हर ब्लॉक के अकॉर्डिंग, हर जगह के अकॉर्डिंग अलग अलग मेरिट रहती है। जहाँ पे ज्यादा होशियार बच्चे हैं वहाँ पे ज्यादा मेरिट रहेगी, जहाँ पे वीक बच्चों ने पेपर दिया वहाँ पे मेरिट कम रहेगी। ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, रूरल की अलग है, अर्बन की अलग है। तो ये भी मैंने आपको दोनों समझा दिए। कुछ लोग पहले से कैसे मेरिट एनालिसिस कर लेते हैं कि भाई इतनी मेरिट रहने वाली है, ओबीसी की इतनी, इसकी एससी की इतनी, एसटी की। तो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जैसे बच्चे हमारे पास में पढ़ने आते हैं, हम देखते हैं कि 10 बच्चों का, हमने क्या किया, 10 बच्चों की या फिर 100 बच्चों का पेपर चेक किया आसपास में। हमने देखा कि ये इस कैटेगरी के हैं, इन ये बच्चे यहाँ ला पा रहे, इतना ला रहे, तो वो भी आसपास जो दूसरे बच्चों ने दिया वो भी इसके लगभग ला पा रहे होंगे पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग। तब वो एक ऐसी तरीके से बना देते हैं कि इसके आसपास में जो मेरिट लिस्ट रहने वाली या फिर रहती है, तो वो पहले से एनालिसिस करके बनाता है। जैसे मैंने ये चार्ट एनालिसिस करके बनाया कि भाई अब तक कैसे कैसे क्या हुआ था आपको समझाने के लिए, ठीक इसी तरीके से वो लोग भी है जो एनालिसिस करके जो भी हमारी तरह जो फैकल्टी रहती है या फिर जो भी इस फील्ड में है वो लोग। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। नवोदय स्कोर क्यों नहीं बताता है, फिर क्यों नहीं शो करता, ये उनकी पॉलिसी है, वो नहीं शो करता। उनकी पॉलिसी, हम उनके पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते, जैसा है वो उनकी पॉलिसी है। ठीक है,
अगला आरटीआई क्या है? आरटीआई है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू आप किसी भी एक पोर्शन में अगर आपको मार्क्स पूछने हो कि मेरे बच्चे के इस पोर्शन में कितने मार्क्स आए, तो आपको जरूर बताया जाएगा कि आपके बच्चे के इस पोर्शन में इतने मार्क्स नहीं बता के इतना बताया जा सकता है, इतने क्वेश्चन उसने सही किए थे। ये हमने बहुत बार आरटीआई से चेक किया। सबके नहीं बताएगा, एक पोर्शन का बताएगा, जिस पोर्शन का देखना हो, चाहे आप लैंग्वेज का देख लो, चाहे मैथ का देख लो, चाहे रीजनिंग का देख लो, आपको जिसमें डाउट लगता है उसमें पूछिए। अगला क्या, हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम की मेरिट भी अलग अलग रहती है? नहीं, 6 क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, सबकी मेरिट इक्वल है, कोई अलग नहीं रहती, ठीक है, सबकी एक जैसी ही मेरिट रहती है, ठीक है। और चयन के बाद काउंसलिंग करते समय कौन से डॉक्यूमेंट? तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट है आपके, जिस फोर्थ थर्ड फोर्थ फिफ्थ की बहुत बार है, जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ की मार्कशीट मांगते हैं बहुत बार, ठीक है। आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट वो मांगते हैं, और जन्म प्रमाण पत्र, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, टीसी आपकी प्रीवियस ईयर की, आपने जो फॉर्म भरा, कई बार फॉर्म भी मांग लेते हैं, मोस्ट कभी कभार, ठीक है। आपकी कुछ फोटो मांगेंगे, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी कई बार मांग लेते हैं। तो ये सारे तमाम सारी चीजें हैं जो वहाँ पे बहुत बार मांगते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। जब आपका, अगर आपका बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है काउंसलिंग के टाइम, तो नवोदय आपको कॉल करेगा, नवोदय जो आपके आसपास का स्कूल है वो कॉल करके, उनके प्रिंसिपल कॉल करेंगे, आपको बोलेंगे ये डॉक्यूमेंट लाना है, ये चीज लानी है, वो आपको सब बताएंगे। और फिर भी आपको कुछ डाउट रहेगा तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे जो आप मुझे ओनली व्हाट्सअप कीजिए, जब आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाए तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी चीजों का आपको जो ध्यान रखना है, ठीक है। फिर मैं बढ़ रहा हूँ। इसके अलावा एक एक चीज रह गई कि नवोदय में कौन कौन सी फैसिलिटीज दी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया तो उनको कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलेगी। तो नंबर 1 फैसिलिटी है, उनको रहने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अकोमोडेशन दिया जाएगा, रहने की जगह एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, ठीक है, पहला पहला। दूसरा है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स दी जाएगी, उनकी जो भी बुक्स काम आने वाली है, ठीक है, नोटबुक भी दी जाती है। अगला है, उनके पढ़ने के लिए लाइब्रेरी है, जो थर्ड लाइब्रेरी उन लोगों को मिलेगी, पढ़ने के लिए बुक्स पढ़ सकते हैं जहां से। और फोर्थ है, उन्हें ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों टाइम खाना मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, अलग अलग मेनू रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। और फिफ्थ है, उनको यूनिफॉर्म मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, स्पोर्ट यूनिफॉर्म अलग, स्कूल यूनिफॉर्म अलग। फिर है, उनका है, अगर वो स्पोर्ट के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो उनको अलग अलग स्पोर्ट्स की है जो प्रैक्टिस भी कराई जाती है, ठीक है, बहुत अच्छा है। और सबसे लास्ट, एजुकेशनल टूर भी, एजुकेशनल जो टूर है, 7 नंबर की बात करूं, एजुकेशनल टूर भी है जो उन्हें 1 ईयर में 1 टाइम करवाया जाता है, आप उनके आसपास की जो भी जगह है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटीज है, ठीक है, जो नवोदय के अंदर दी जाती है, इतनी छोटी सी वीडियो के अंदर बताना पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। और ये मेरा दोबारा बता रहा हूँ, हेल्पलाइन नंबर दे रखा है मैंने यहाँ पे, अगर आपको कुछ डाउट लगता है, ठीक है। और ये मैंने आपको सबसे इंपोर्टेंट चार्ट भी बता दिया, और वेबसाइट भी बता दी मैंने आपको, और ये एनालाइज करके बता दिया, ठीक है। तो मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, अगर आपके आसपास में कोई भी बच्चे फोर्थ में पढ़ रहे हैं तो उनके पेरेंट्स तक ये वीडियो भेजिए, जिससे कि अगले साल अपने बच्चों को तैयारी करवा सके। और आपके बच्चों के लिए क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर भी कोई पेरेंट्स चाहे कि हमारा बच्चा ठीक है, पढ़ने में अच्छा है, और अब उसको आगे क्या करवाया जाए, क्या गाइडेंस उसके लिए होनी चाहिए, उसको अगर इस तरीके से कैरियर गाइडेंस आपको चाहिए तो भी दोबारा बोलूंगा, हेल्पलाइन नंबर दे रखा है मैंने आपको, आप इसे व्हाट्सअप कर लीजिए, अपने बच्चे का नाम, कहाँ से आप हो, जब भी आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, जब भी मैं फ्री रहूंगा कॉल करके आपको समझा दूंगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, आप उसको आगे बेटर फ्यूचर के लिए किस तरीके से आप है जो उनको तैयारी करा सकते हैं। फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सपोर्ट जरूर कर देना, और आगे तक वीडियो शेयर कर दीजिए।